रात के करीब 11:30 बजे थे जब मेरी गाड़ी का टायर अचानक पंक्चर हो गया। मैं दिल्ली से नैनीताल की तरफ निकल पड़ा था। ऑफिस से थोड़ा ब्रेक चाहिए था, बस सोचा अकेले ड्राइव पर निकल जाऊं। लेकिन जिस जगह टायर फटा था वो रास्ता अजीब तरह से सुनसान था। चारों तरफ सिर्फ पेड़, झींगुरों की आवाज और बीच बीच में दूर कहीं से उल्लू की हूट। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और डिक्की से स्टेपनी निकालने ही वाला था कि किसी के चलने की हल्की आवाज आई। मैं पलटा, पर वहां कोई नहीं था। हवा हल्की ठंडी थी, फिर भी मेरे माथे पर पसीना आने लगा। टायर बदलने में करीब 20 मिनट लग गए, लेकिन जैसे ही वापस ड्राइव करने लगा मुझे जीपीएस ने एक नया रास्ता दिखाया, शॉर्टकट टू नैनीताल फॉरेस्ट रोड। मैंने कभी वो नाम नहीं सुना था, लेकिन गूगल ने दिखाया कि रास्ता आधा घंटा कम करेगा। मैं थका हुआ था तो सोचा चलो यहीं से निकल जाता हूँ। थोड़ी देर बाद ही सड़क पतली होने लगी। दाएं बाएं घना जंगल था और पेड़ों की डालियां इतनी नीचे झुकी थीं जैसे किसी की उंगलियां आसमान से लटक रही हों। मैंने हेडलाइट हाई बीम पर की, मगर रोशनी बस कुछ मीटर तक ही जा रही थी। अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो गया। किसी पुराने गीत की टूटी फूटी आवाज आई और फिर दूर कहीं घंटी, जैसे किसी मंदिर की घंटी बजने लगी। मेरे फोन में सिग्नल चला गया। जीपीएस की स्क्रीन काली हो गई और उसमें सिर्फ एक लाइन झिलमिलाई, डोंट स्टॉप द कार। मेरी सांस अटक गई। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन हर मोड़ वैसा ही दिखता था। हर पेड़, हर पत्थर, सब कुछ रिपीट हो रहा था, जैसे मैं उसी जगह घूम रहा हूं। पीछे रियर व्यू मिरर में देखा तो दूर हेडलाइट जैसी रोशनी नजर आई। कोई गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी, लेकिन सड़क इतनी संकरी थी कि ओवरटेक करने की जगह नहीं थी। मैंने हॉर्न दिया, कोई जवाब नहीं। बस वही रोशनी करीब आती गई और अचानक गायब। मैंने गाड़ी रोकी, बाहर झांका, कुछ नहीं। लेकिन तभी हवा सरसराती है, पेड़ हिले और किसी ने धीरे से मेरे नाम पुकारा, आरव। मेरी पूरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस वक्त तो मैं भूल गया था कि मैंने कभी किसी को इस रास्ते पर अपना नाम बताया ही नहीं था। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और भागने की कोशिश की। आगे एक पुराना बोर्ड दिखा, जंगल का रास्ता, प्रवेश निषेध। लेकिन वो तो पीछे रह जाना चाहिए था। इसका मतलब मैं फिर से वहीं पहुंच गया था। मैंने गाड़ी बंद की, दरवाजा खुला और बाहर उतरा। जमीन पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी के पैर के निशान उल्टे पड़े हों। अचानक पीछे से दरवाजा चरमराया और अपने आप बंद हो गया। मैं चिल्लाया, कौन है वहां? जवाब में बस हवा चली और वही आवाज आई, अब और करीब से, आरव, गाड़ी में बैठो। डर और जिज्ञासा दोनों में मैं गाड़ी में वापस बैठ गया। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा और गाड़ी खुद ब खुद चलने लगी। बाहर के पेड़ अब किसी अंधेरी सुरंग जैसे लग रहे थे और आगे बस धुंध, घनी सफेद धुंध। मैं चिल्ला रहा था, रुको, कौन हो तुम? लेकिन अब आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वही आवाज अंदर से आ रही हो। फिर अचानक गाड़ी रुक गई, धुंध साफ हुई और मैं सड़क के किनारे था। सुबह का उजाला फैल रहा था। सामने बोर्ड लगा था, फॉरेस्ट रोड क्लोज्ड सिंस 2009, मल्टीपल मिसिंग केसेस। मैं हैरान रह गया। फोन में टाइम देखा, सुबह 6:17, लेकिन मेरी घड़ी में अभी भी रात के 2:45 हुए थे। मैंने गाड़ी वापस मोड़ी, किसी तरह नैनीताल पहुंचा। वहां एक ढाबे पर रुककर चाय ली। मालिक ने पूछा, किधर से आए हो? मैंने बोला, आप फॉरेस्ट शॉर्टकट से। वो चौंक गया, बोला, साहब, वो रास्ता 10 साल पहले बंद हो चुका है। जिसने भी वहां से जाने की कोशिश की, लौटा नहीं। मैंने कांपते हुए कहा, मैं तो अभी आया हूं। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। बोला, आप पहले नहीं हैं जो ये कहते हैं, हर साल कोई ना कोई सुबह इसी वक्त आता है, वही कहानी सुनाते हुए। दूर कहीं घंटी बजती है और तभी मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आया। जीपीएस ने फिर से वही रास्ता ट्रैक किया था। स्क्रीन पर लिखा था, ट्रिप कंप्लीटेड, वेलकम बैक आरव।